अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अच्छा, आज हम देखते हैं आयत नंबर 10 को। पिछली क्लास में हमने मुनाफ़िकीन की एक सिफ़त डिस्कस की थी, वो ये थी कि वो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो आज हम देखेंगे आयत नंबर 10 और इसके अंदर क्या है, दिलों की का बीमार होना, ये उनकी सिफ़त डिस्कस की गई है। और हमारा आज फोकस होगा कि हम देखें कि ये दिलों की बीमारियां क्या हैं। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में। फ़ी का इशारा में की तरफ है। क़ुलूबिहिम क़ल्ब हमने डिस्कस किया था। क़ल्ब वो चीज़ है जो उलटती पलटती रहती है, कैफ़ियत उसकी बदलती रहती है। मर्ज़ है, बीमारी है। इसका रूट मीम रा ज़ाद ही होगा। फ़ज़ादहुम, बस ज़्यादा कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने मरज़ा, उनका मर्ज़, यानी कि अल्लाह पाक ने जो उनको बीमारी थी दिल की, अल्लाह पाक ने उनको मज़ीद बढ़ा दिया। वलहुम, और वास्ते उनको उनके अज़ाबुन, अज़ाब है। अज़ाब भी हमने डिस्कस किया था। अज़ाब क्या वो चीज़ होती है जो मिठास किसी चीज़ के निकालती है और पीछे कड़वाहट रह जाती है, और सख्ती में मुब्तला करना। अलीम, अज़ाब कैसा है? अलीम दर्दनाक। अलम हमज़ा लाम मीम, दर्दनाक। बिमा बवजह उसके जो कानू थे वो यकज़िबून, वो झूठ बोलते। काज़िबा, काफ ज़ाल बा, इसका रूट होगा। अच्छा, अब हम वापस ना मर्ज़ के ऊपर ही जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये क्या होती है मर्ज़ जो है, ये बीमारी शक, निफाक, हसद और इखलास की कमी की सूरत में होती है। ये लोग इस्लाह की बजाय बिगाड़ में मज़ीद बढ़ जाते हैं। ये बल्कि हम अगली कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी इसको भी टच अपॉन कर रहे हैं, लेकिन वो जो फसाद वाली चीज़ है, इस्लाह करने वाली चीज़ है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसमें आप लोग लिख लें सही बुखारी की हदीस नंबर 52। सही बुखारी की हदीस नंबर 52 और हमने बल्कि पहले डिस्कस की हुई है। इसके अंदर वही बात आती है कि हुज़ूर पाक कहते हैं, ब्रीफ अगर इसका वर्जन बताऊं, कि दिल में कि जिस्म में एक हिस्सा है जो कि अगर वो ठीक होगा तो पूरा जिस्म ठीक होगा। वो दिल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। और उसके अंदर ये भी बात हो रही है कि मोमिन जो है, मोमिन की एक सिर्फ इधर डिस्कस होती है कि मोमिन को पता होता है कि हलाल और हराम क्या है, और जिस चीज़ में उसको शुबा होता है उसको वो छोड़ देता है। लेकिन हम इधर दिल की बात कर रहे हैं मेन। अच्छा जी, अब मर्ज़ जो है ना, वो कमज़ोरी के उसमें भी आ जाता है, और किसी चीज़ का अपनी सही हालत से हट जाना, जिस्मानी या रूहानी ख़राबी। अब हम इसको देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने मर्ज़ के वर्ड को दो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया हुआ, एक जिस्मानी बीमारी के तौर पे और एक रूहानी यानी कि दिल की बीमारी के तौर पे। जिस्मानी तौर का हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 184 आप लोग लिख लें। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 184, जिसमें अल्लाह पाक रोज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो एग्जाम्पशन आती है उसकी हम उसको देखते हैं। इसमें अल्लाह पाक कहते हैं कि चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं, अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हों फिर ना रखें तो वो फ़िदिया दें। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक़ में अच्छा यही है कि रोज़ा रखो। इसमें हम थोड़ी सी इसकी ना अरबी देख लेते हैं। अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन, मरीद यानी कि इधर भी मर्ज़ का वर्ड आ गया हुआ है, लेकिन हमने देख लिया कि यहाँ पे अल्लाह पाक ने फ़िज़िकल इलनेस की बात की हुई है कि अगर आप जिस्मानी तौर पर बीमार हैं तो आपको एग्जाम्पशन है।
हाँ, इससे मुझे वो भी याद आता है कि हमने जब पढ़ा था युकीमुनस सलाह, तो उसके अंदर वो था कि चाहे हम बीमार हों लेकिन सलाह से हम एग्जम्प्ट नहीं होते। खैर, एक हमने ये देख लिया, और अब हमारा आज जो मेन फोकस है वो हमारा है रूहानी बीमारी के ऊपर। ठीक है, अब रूहानी बीमारी और दिल की बीमारी क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो हमने पिछली क्लास में एक देख लिया था निफाक, हिपोक्रेसी जो होती है कि आप कहें कुछ और करें कुछ। ठीक है, धोखाधड़ी आ गई, शक आ गया, तकब्बुर आ गया, दुनिया की मोहब्बत आ गई, और हसद आ गया, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा, जैसे इंसान अगर जिस्मानी तौर पे अगर कंटिन्यूसली बीमार रहता है तो उसके जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो फिर ज़रा आहिस्ता हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब बीमार होता है ना हमारा हिलने का दिल करता है, हम तो बिस्तर पे पड़े रहते हैं जितने हम नाजुक हैं। ठीक है, इसी तरह जो दिल की बीमारियां हैं ना, वो इंसान को हक़ को पहचानने से महरूम करती हैं, गुनाह को बुरा नहीं समझता बंदा, नसीहत से फ़ायदा नहीं उठाता, हिदायत कबूल करने की सलाहियत खोल देता है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करना, ज़िक्र इलाही, कुरान से ताल्लुक़, और अल्लाह की अताअत में अपनी ज़िंदगी बसर करना। लेकिन बात वही आ जाती है, हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे हिदायत है, अल्लाह पाक से एक दफ़ा हिदायत की दुआ मांगी है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी ज़िंदगी के लिए हिदायत याफ्ता हो गए, हमें वो कंटिन्यूसली करना पड़ता है। तो अपने दिल को भी पाक रखने के लिए, अपने दिल को भी ठीक रखने के लिए अल्लाह पाक से हमें बार बार ताल्लुक़ हमने कायम अपना रखना है, इस्टेब्लिश करना है। जैसे नमाज हम कायम करते हैं, इसी तरह हमने अपना ये ताल्लुक़ कायम करना और एक्टिवली इसके लिए कोशिश करनी है। अच्छा, अब हमने निफाक को हमने देख लिया हुआ, तो उसको मैं इतना नहीं टच करूँगी, हमने पिछली क्लास में उसको देख लिया हुआ। आज हम स्टार्ट करते हैं दिल के दूसरे मर्ज़ से, जो कि हसद है। ठीक है, हसद क्या? हसद ये है कि इंसान चाहे कि अल्लाह पाक की दी हुई नेमत किसी दूसरे से छिन जाए। एक होता है कि आप रश्क करते हैं, दूसरे को देखकर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। जैसे याद है, हमने वो हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर था कि मोमिन जो है, या फिर आप दो चीज़ों में रश्क कर सकते हैं, एक नॉलेज के अंदर, इल्म के अंदर, और दूसरा हिकमत के अंदर, कि आप हिकमत जो है माल के अंदर, एक ही है माल के अंदर कि आपके पास भी इतना माल हो कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें, और दूसरा हिकमत के अंदर कि अल्लाह पाक ने अगर किसी को हिकमत दिया तो आप वो उसको यूज़ करके लोगों के दरमियान सही फ़ैसले करें। इसमें रश्क जायज़ है। हसद ऑन दी अदर हैंड क्या ये चीज़ है कि आप दूसरे की नेमत देखते हैं जो अल्लाह पाक ने उसको दिया, और आप कहते हैं कि किसी तरीके से ना इस बंदे से ये नेमत छिन जाए, यानी मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी क्यों है, इसको भी ये होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये होता है, ये होती है चीज़ें, बहुत बड़ी है ये। अब ना जो हम बात करें ना कि नेमत देखकर अपने लिए वैसी नेमत चाहता है, उसको ग़िब्ता भी कहते हैं। ग़िब्ता ये होता है कि आप अल्लाह पाक से एक्टिवली दुआ करें कि या अल्लाह ताला तूने उसको भी इतना नवाजा है, चाहे इल्म में, चाहे माल में, चाहे जिस चीज़ में, खूबसूरती में, जिस चीज़ में, अच्छे कैरेक्टर में, अच्छे किरदार में, तो या अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा कर दे। और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ यही है कि हम उस बंदे के लिए दुआ करें कि या अल्लाह ताला तूने अगर इसको नवाजा है तो उसको मज़ीद नवाज, और हमें भी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जब हम दुआ दूसरे के लिए उसकी गैर मौजूदगी में कर रहे होते हैं तो फ़रिश्ते आमीन कहते हैं, फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। इसमें बल्कि हम ना बिल्कुल इसमें बल्कि सूरह निसा की आप लोग लिख लें आयत नंबर 54, सूरह निसा की आयत नंबर 54, जिसमें अल्लाह पाक कहते हैं, फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से नवाज दिया? अगर ये बात है तो इन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अज़ीम बख्श दिया। अब देखें, इस आयत की पहले वाले हिस्से में यही बात हो रही है कि वो हसद इसलिए करते हैं कि उन्हें अल्लाह पाक ने उनको अपने फ़ज़ल से नवाज दिया। आप ये सोचें कि जिस अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, उसी अल्लाह पाक ने दूसरे बंदे को भी नवाजा है। और हमने रिज़्क़ की तकसीम में इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी है कि वो किस तरह रिज़्क़ तकसीम करता है। और रिज़्क़ अगेन आप लोगों को पता है कि उसकी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हमने देखी थी। माल तो डेफिनेटली एक चीज़ है जिसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखते हैं, लेकिन उसके अंदर इल्म, हिकमत, रुश्द, ये सारी चीज़ें, शऊर जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वो भी रिज़्क़ के अंदर ही आता है। ठीक हो गया जी। अच्छा,
इसमें अब हम एक आप लोग लिख लें सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4903 4903 सुनन नबी दाऊद की 4903। इसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा लेता है जैसे आग ईंधन को खा लेती है या घास को। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि आग जब लगती है तो दरख्त कैसे पकड़ा जाता है और घास तो बेचारी वैसे ही मलिया मेट हो जाती है। ईंधन से मुराद यही है। ईंधन ऑब्वियसली एक तो पेट्रोल भी होता है, लेकिन आपको बहरहाल इससे आइडिया हो गया कि किस तरह जो हमारे अगर हमने थोड़े, वही बात है ना कि हम मुश्किल से ही कोई अच्छे काम करते हैं, ठीक है, और हम यही सोच के कि हम हसद ना करेंगे, या अल्लाह हमने तो मुश्किल इक्का दुक्का ही आज अगर कोई नेकी अगर की भी है तो हम किसी के साथ हसद करके अपनी वो नेकी खो दें, ये सोच के ना। और उसके अंदर खैर वो एक डिफरेंट है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बल्कि एक और लिख लें सही मुस्लिम की 2563, सही मुस्लिम की 2563, इसका पार्ट ए है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। एक दूसरे के अयूब टटोलने की कोशिश ना करो, जासूसी ना करो, एक दूसरे से हसद ना करो, बाहम बोझ ना रखो, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो, बल्कि अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई बन जाओ। ठीक हो गया। अल्लाह पाक ने मेजॉरिटी चीज़ों से यहाँ पे मना किया, और जो चीज़ें इसके अंदर आई हैं वो सारी दिल की बीमारियाँ ही हैं। बदगुमानी भी दिल की बीमारी है, जो एक तो शैतान डालता है फजूल में वसवसे। आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, शैतान भाग गया। अब जो वसवसे आपके जहन में आ रहे हैं वो आपके नफ्स की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक किस्म का, अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो भी एक दिल का मर्ज़ बन सकता है। बदगुमानी होगी, दूसरों के अयूब टटोलना, एक तो इसके अंदर चुगली भी आ जाती है। एक एवं ही हमने डिस्कस किया था कि हम तीसरे बंदे की हमें कहीं से पता लगता है कि उसके घर में क्या हुआ है, तो हम बात करें कि हाँ वो तो है ही ऐसी, मैंने तो उसको देखा था वो वहाँ जा, अभी हमें नहीं पता कि असल मामला क्या था, ठीक है। तो अगेन अयूब टटोलना, उनके बारे में बातचीत करना, ये भी दिल की बीमारी में आ जाता है। जासूसी ना करना, वही बात है कि किसी और के घर का दरवाज़ा खटका, आप अपने घर का दरवाज़ा खोल के देख रहे हैं कि उसके घर कौन आया है, जासूसी है। क्या ज़रूरत है आपको ये करने की, कोई आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे बंदे की भी आप दिल आज़ारी कर रहे हैं, ठीक है जी। हसद ना करना, बुग़्ज़ ना करना, और एक दूसरे से मुंह ना मोड़ना। अच्छा, हमने ये कैटेगरी देख ली है। अगली है शक की। शक क्या है, हमने इसको वैसे पहले डिस्कस किया हुआ, लेकिन इसको देख लेते हैं फिर भी, कि अल्लाह, उसकी वही, उसके वादों या दीन की सच्चाई के बारे में दिल में ऐसे शक पैदा होना जो इंसान को हक़ कबूल करने से रोकते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें हम देख लेते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 44 और 45। सूरत तौबा की आयत नंबर 44 और 45। इसमें अल्लाह पाक कहते हैं, जो लोग अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो कभी तुमसे ये दरख्वास्त ना करेंगे कि उन्हें अपनी जान और माल के साथ जिहाद करने से माफ़ रखा जाए। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। ये उनकी बात हो रही है। मुझे ग़ज़वा नहीं याद, लेकिन उन्होंने आके ना उज़र पेश किया था कि हम जंग में शामिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अल्लाह पाक कह रहे हैं कि ये ईमान वालों की सिफ़त नहीं है, ये मुनाफ़िकीन की सिफ़त है कि वो ऐਵੇਂ ही आके आपसे उज़र पेश करते हैं, रैंडम रीज़न्स, कोई उनके असल में वजूहात होती भी नहीं है, और वो बस कहते हैं कि हमें जंग में शरीक ना होना पड़े। आयत 45 में अल्लाह पाक कहते हैं कि ऐसी दरख्वास्तें तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है और वो अपने शक ही में मुतरद्दिद हो रहे हैं। ठीक हो गया। और शक वाली बात में सबसे पहले ये मुनाफिकीन ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे आयत नंबर 8 में देखा था कि वो कहते हैं कि आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, लेकिन वो हकीकत में ईमान नहीं लाता। क्योंकि अगर वो ईमान लाए होते फिर तो वो हुज़ूर पाक को और उनके अहकाम को रिजेक्ट ही ना करते, जो कि हमने सूरह अनफाल में भी पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है ना। इसमें आप लोग लिख लें जामे तिर्मिज़ी की 2518,
जामे तिरमिज़ी की 2518, जिसमें अल हसन बिन अली से पूछा गया कि आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या चीज़ याद की है। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद किया है कि उस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले और उसे इख्तियार करो जो तुम्हें शक में ना डाले। सच्चाई दिल को मुतमईन करती है और झूठ दिल को बेकरार करता है और शक में मुब्तला करता है। इससे अगेन मैं पिछली वाली जो हदीस हमने देखी थी कि मोमिन जो है वो हलाल और हराम को जानता है और जो शुबे की चीज़ होती है उसको छोड़ देता है। यानी कि ये फ़ुरक़ान भी इसके अंदर थोड़ा सा रिलेट हो जाता है कि फ़ुरक़ान भी जो है हक़ और बातिल में फ़र्क करना, आपको आइडिया हो जाए, शऊर हो जाए कि अच्छा फ़लाँ अगर कोई बात कर रहा है तो इसमें कितनी हकीकत है। ये भी अल्लाह पाक का रिज़्क़ है। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को अप्लाई करना अपनी ज़िंदगियों पे, और ये हम करें तो हमें पता लगे कि यानी कि हमें पता लगे कि हमारी ज़िंदगी जो है किस तरह बदल सकती है। ठीक हो गया जी। और एक चीज़ ये होती है कि शक वो होता है, हमने देखा था इसकी बल्कि दूसरी आयत में ला रईबा, नहीं है कोई शक इसमें, इस किताब में हमने रैब को देखा था और यहाँ पे हम शक को देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ जो आपके यानी कि ऐसी नॉलेज या ऐसी कोई ख़बर जो आपके दिल को परेशान करे। मुतमईन जो होना जो रूह का है या दिल का है वो है कि आपको जो कहते नहीं है हम कि अच्छा नहीं बस मेरे तो ये बात दिल ना मेरे बात को लग गया, मेरे दिल को सुकून आ गया ये बात सुन के, ये आयत पढ़कर, ये फ़लाँ उसकी बात सुन के, फ़लाँ हदीस पढ़ के मेरे दिल को सुकून मिल गया। तो ये होता है इत्मीनान। आप अपनी नॉलेज पूरी रखें और अगर आपको कहीं चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपके जो उस्ताद हैं या आपके जो उस्ताद हैं आप उनसे जाके उसके बारे में पूछें। और अगेन याद हमने वो वाली हदीस भी मैम से हमने पढ़ी थी बल्कि कि चाहे तुम्हें पीर या जो भी है इमाम तुम्हें फ़तवा भी दे दे लेकिन तुमने अपने दिल से फ़तवा मांगना है। तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हारी अक्ल को क्या चीज़ समझ आती है। हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। हम अपनी अक्ल और अपनी जो समझ है ना हम उस पे या अपने दिल की जो बात है ना हम अक्सर उसको नहीं सुन रहे होते। गलत चीज़ों में डेफिनेटली सुन रहे होते हैं, सही चीज़ों में हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि ओ पता नहीं ठीक है कि नहीं है, जो भी नहीं उसमें आप अपनी नॉलेज पूरी करें। और अगेन हमें पता है कि अल्लाह पाक जो है वो नीयतों को देखता है, लेकिन ये है कि आपने दिल का खटका, ये वो वाली चीज़ आ जाती है। होता है ना कि कोई या तो कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो दिल में खटका आ जाता है। इसी तरह नेक काम, अच्छा काम करते हुए दिल में अगर सुकून है ना तो वो आपको पता हो जाना चाहिए कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक काम कर रहा हूँ। लेकिन वो अगेन हमने पीछे ख़त्म अल्लाह हुए पढ़ा है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा ना मुश्किल है, लेकिन ये है कि इतना मुश्किल भी नहीं है अगर हम उसको थोड़ा सा ना सही सोच समझ के साथ अल्लाह पाक से दुआ करके अगर हम इसको लेकर चलें। एक और कैटेगरी हम देखते हैं तकब्बुर की। तकब्बुर भी हमने बेसिकली डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ कि अल्लाह पाक को तकब्बुर बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है ना। तो ये भी हमने ये कुफार की भी हमने कैटेगरी में डिस्कस किया था कि उनकी भी सिफ्त आती है तकब्बुर, और मुनाफिकीन की भी एक सिफ्त है कि वो तकब्बुर करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 36 जिसके अंदर अल्लाह पाक कहते हैं कि बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और इसमें हमने सही मुस्लिम की हदीस भी डिस्कस की हुई है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होता। और तकब्बुर क्या है? हक़ को ठुकरा देना और लोगों को हकीर समझना। तो मुनाफिकीन यही तो कर रहे थे। आप पिछली आयत में देखें ना, वो क्या था, वो ईमान वालों से मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि भाई हम ईमान ले आए हैं, लेकिन हम बल्कि आगे भी इसको पढ़ेंगे कि वो और जब वो खलवत में होते हैं अपने सरदारों के साथ होते हैं तो उनको कहते हैं कि हम तो उनके साथ सही मजाक कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं असल में। तो ये वही बात है ना, एक किस्म को तकब्बुर ही कर रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक करना किसी के साथ उन पर हंस, एक होता है हमने डिस्कस किया था, एक होता है मज़ाक आई थिंक मज़ाक, और एक होता है मजाक। मजाक जायज़ नहीं है, मजाक जायज़ है। तो मज़ाक ये होता है कि आप दूसरे की भी दिल आज़ारी ना करें, कोई लाइट हार्टेड जैसे जोक होता है। मजाक अक्सर आजकल की सोसाइटी में ये है कि भाई मैंने तो ना उसकी इतनी बेइज्जती की कि बस हम सब बहुत हंसे। ये आजकल ये ट्रेंड बच्चों में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बड़ों को भी देखते हैं और ये कि स्कूल में ज़्यादातर ये चला था। हमने भी अपनी स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में ये देखा और किया भी यही, वो अल्लाह में माफ़ करे। तो ये वो वाली चीज़ है
कि हमें तो लगता है कि भाई सारे कर रहे हैं तो भी हम भी करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ये होता है कि अब किसी को देखे ना ऐसा करते हो तो अब ना थोड़ी सी अगर वो ऑकवर्डनेस आपको फील होती है ना, तो वो यही है कि नफ्स लवामा वाली चीज़ आ जाती है कि आपका दिल और आपका जो नफ्स आपको बता रहा है कि नहीं ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, और इसको कोशिश करें कि रोकें एहसन तरीके से उसको रोकने की। एहसन तरीका क्या है कि आप कॉन्वर्सेशन ही ज़रा डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएं, या अगर कोई किसी के लाइक ऐप वगैरह की कोई डिस्कशन करके उसमें हंसने की कोशिश कर रहा है, ये जैसे भी है, तो आप उस अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसको चेंज करें, और अगर फिर भी वो डायरेक्शन उस कॉन्वर्सेशन की चेंज नहीं होती, एहसन तरीके से उस जगह से उठें और चले जाएं और अल्लाह पाक से माफ़ी तलब करें। ठीक हो गया जी। अगली हम देखते हैं रियाकारी। रियाकारी क्या है? रियाकारी क्या है? रियाकारी क्या है कि अल्लाह की रज़ा की बजाय लोगों की तारीफ़ और शोहरत हासिल करने के लिए नेक अमाल करना। और इसमें हमारे पास जो सूरह माऊन है वो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है, जिसमें अल्लाह पाक आयत नंबर 4 से 6 तक क्या कहते हैं? तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधा अल्लाह पाक ने बता दिया है कि आई थिंक अगर ये वाली सूरत ना आती, ये वाली अगर आयात ना आती, तो हमें शायद पता ही ना होता कि नमाज़ पढ़ते वक्त भी रियाकारी हो सकती है। और रियाकारी एक ऐसी चीज़ है, मैं अगेन इसको ख़त्म अल्लाह पे के साथ ही रिलेट करूँगी। ख़त्म अल्लाह के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि वो अल्लाह पाक दिल पे ऐसे लाइक मोहर लगता है कि हमें पता ही नहीं लगता। रियाकारी भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब हमारे दिल में कोई ऐसा ख्याल आ जाता है कि वो रियाकारी कॉन्स्टिट्यूट कर जाए। कल परसों मैं एक वीडियो आई थिंक मेरे पास आई थी, मैंने देखी, उसके अंदर क्या डिस्कस कर रहा था। वो वैसे तो बात कर रहे थे ज़बान के बारे में कि ज़बान से आप कोई ऐसी चीज़ें ना कहें, यानी कि ज़बान का भी ज़रा आपने ना एहतियात करना है कि आप ऐसी चीज़ें ना कहें कि दूसरे की दिल आज़ारी हो। उसके अंदर उसने बहुत एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ डिस्कस की। उसने कहा कि ये डिस्कस कर रहा था कि आशुरा आ रहा है और रोज़ों की वो बेसिकली बात कर रहा था। कहता कि जब हम रमज़ान में तो चलो ठीक है हम सारे रोज़े रखते हैं, कोई किसी से बहुत कम है कोई पूछता है कि आपने रोज़ा रखा है नहीं रखा है ये वो। कहते हैं बाकी दिनों में लोग ना एक दूसरे से ये जो पूछ लेते हैं ना कि आपने रोज़ा रखा है या आप कुछ खा नहीं रहे, जो भी आपको कहते हैं कि ये भी ठीक नहीं है। कहते एक, क्योंकि आपका उस दूसरे बंदे के रोज़े रखने से ना रखने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अगर आपने उससे पूछा है ना तो आप दूसरे बंदे को मुश्किल में डाल रहे हैं। किस तरह कि अगर वो कहता है कि मैंने रोज़ा, हाँ जी मैंने रोज़ा रखा है, तो नीयत तो बेहतर अल्लाह पाक ही जानता है, लेकिन कोई तीसरा बंदा ये सोच सकता है कि ओ ये शायद रियाकारी कर रहा है। बेहतर अल्लाह पाक जानता है, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन हम एक पोटेंशियल एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। एक ये है, और अगर वो दूसरी चीज़ अगर वो कहता है कि नहीं मैंने रोज़ा नहीं रखा, तो वो झूठ के अंदर आ जाता है। बेचारा जिससे सवाल किया गया वो दोनों तरह से ही पिस गया, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो इससे बेसिकली मकसद ये है कि हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे को अगर हमें है कि अगर दूसरा बंदा उस चीज़ से मुश्किल में चला जाएगा, तो ये रियाकारी है। अब हम इसमें मुस्नद अहमद की एक हदीस देख लेते हैं। ये थोड़ा सा लंबा इसका नंबर है 23630 23,630 मुस्नद अहमद। अच्छा, हज़रत महमूद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे बारे में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ है वो शिर्क असगर है, यानी कि छोटा शिर्क है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क असगर क्या है? तो आपने फरमाया रियाकारी। इसको भी ब्रैकेट में दिखावा लिखा हुआ है, यानी कि धोखा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब लोगों को उनके अमाल का बदला देगा तो रियाकारों से फरमाएगा, जाओ उन लोगों के पास जिन्हें तुम दुनिया में अपने अमाल दिखाया करते थे, फिर देखो कि उनके पास तुम्हारे लिए कोई अजर मिलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये ना ये बहुत चीज़ डरने वाली चीज़ है। ये इसलिए कहा जाता है कि हमें ना अपनी जो नीयतें हैं ना वो वक्तन फ़वक्तन ना खालिस करते रहने चाहिए। स्पेशली अगर हम देखें, एक तो ये होता है कि घर के अंदर पेरेंट्स ने तो ऑब्वियसली करना ही है बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों की तरबियत। बच्चे देखेंगे तो बच्चे करेंगे,
ठीक है, सदका देना उनको दिखाने के लिए नीयत आप यही रखें कि अल्लाह ताला मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि बच्चा देखे, बच्चे को पता लगे कि सदका खैरात करना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, सब कुछ दूसरे तरीके से आसान तरीके से बात करनी होती है। और अगेन हमने याद है वो बात डिस्कस की थी कि अगर फ़लाँ बंदे ने आके किसी की चुगली स्टार्ट किया तो माँ अगर मना नहीं करेगी ना तो बच्चा उसी से सीखेगा। माँ मना करेगी तो बच्चे को पता लगेगा कि अच्छा मेरी माँ ने मना किया था, मेरे बाप ने मना किया था, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ नहीं करनी। उसको आप बताएं, बल्कि जिसको रोक रहे हैं उसको भी बताएं हदीस का और कुरान पाक का हवाला दें। यही सोच कर दें कि अगर वो समझने वाला हुआ, अगर अल्लाह पाक ने उसके रिस्क में समझना लिखा हुआ तो उसको भी समझ आ जाएगा, और अगर बच्चा सुन रहा है तो अगर अल्लाह पाक ने लिखा हुआ तो उसको भी समझ आ जाएगा। आपने एक किस्म की अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी हुई है। ठीक हो गया जी से नहीं, देखे ना, ये वही वाली बात आ जाती है ना कि शैतान कहता है कि मैं सिराते मुस्तकीम पे खड़ा हूँ और मैं आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर जगह से आ रहा हूँ। तो अगेन मैं वही बात करूँगी कि यही है ख़त्म अल्लाह, कि हमें नहीं पता लगता कब दिल पे जो है वो मोहर लगनी स्टार्ट हो जाती है और हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो रियाकारी एक बहुत संगीन एक गुनाह है, तो एक संगीन सिफ्त है जिसको हमें कॉन्स्टेंटली इन चेक रखना शऊर पे चले जाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं, वाकई ऐसे ही है। और मैं तो वक्तन फ़वक्तन बात करी हूँ, हम तो अगर हर दूसरे तीसरे मिनट भी अगर हम इसको करें ना तो फिर भी शायद हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं। आप यकीन करें कि हाँ, सबसे बड़ी एग्जांपल आप ये ले लें कि लोग जो अपनी इबादत करते हुए तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करते हैं ना, वो भी रियाकारी है। कुरान पाक यानी कि आपने ख़त्म कर लिया, आपको क्या ज़रूरत है पूरी दुनिया को पोस्ट करके बताएं कि भाई मैंने कुरान पाक कंप्लीट कर लिया, यानी कि थम्स अप, वेरी गुड। क्या आपका और अल्लाह का मामला है? आपको क्या ज़रूरत है? आप मुसल्ले पे बैठे हैं, आप जान नमाज की और तस्बीह की मुझे ना मैंने यूनिवर्सिटी में ये चीज़ पहली दफ़ा देखी थी, लोगों को लाइक ऐसी चीज़ें पोस्ट कर, मुझे तब भी बहुत बुरा लगता था। मैं कहती थी ये क्यों कर रहे हैं लोग? तब मुझे नहीं पता था रियाकारी का, हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इतना नहीं पता था कि वही जैसे मैं बात करी कि शऊर वाली बात है कि अगर आप इससे कर रहे हैं कि लोग आपको, अगेन जैसे मुझे वो वाली बात याद आई, किसी ने बारिश होते हुए की वीडियो पोस्ट की और पीछे कोई फजूल तरीन गाना लगाया हुआ था, और उनकी क्या थी कि वो ना कोई वीडियो देखेगा तो वो मुझे माशाल्लाह सेंड करेगा तो वो मुझे सवाब मिलेगा। मैं कहा हाँ जी, जो पीछे आपने फजूल तरीन गाना लगाया हुआ उसका आपको कुछ पता नहीं मतलब ये अब देखें ना, ये स्टूपिडिटी का आप लेवल चेक करें। हाँ जी, बहुत बारीक चीज़ है वाकई। इसलिए तो कह रही हूँ कि जितना इसको हम बिल्कुल जितना इसके बारे में सोचें उतना कम है। बिल्कुल आ जाती है। नहीं बिल्कुल, इवन मस्जिद में बिल्कुल नहीं मस्जिद में हम जुमे को आते हैं या फिर तरावियों में आते हैं, ये दिल में बहुत आती है चीज़, आती है, दिल करता है कि छोटी कर दे नमाज, नहीं पढ़ी जाती। इसलिए तो फिर समझ आती है। इस बार मुझे ना तरावियों में ये चीज़ समझ आई थी कि क्यों कहा गया है कि जो तन्हा आपकी नमाज है ना, वो आपका और अल्लाह पाक जो इंटीमेट कनेक्शन है ना, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, और वही चीज़ है, मेन वो चीज़ वही है कि हम वो करें। हाँ, इसका एक और वो डेफिनेटली इसकी एक और वो है फजीलत, एक और है कि हाँ 27 दर्जा ज़्यादा आपको सवाब मिलता है बाजमात नमाज़ पढ़ने का। और भी लाइक मर्दों का तो खैर एक डिफरेंट है, हम सिर्फ अपनी ख़वातीन की हम लाइक बात करते हैं। तो हाँ एग्जैक्टली, सुभान अल्लाह। मुझे याद है वो दर्स में एक खातून आती हैं, अगेन मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको मैंने यही कहा, उनको मैंने बताया ना कि आप तरावियों में आया करें, तो उन्होंने भी यही कहा कि ना वो जो अलहदा नमाज़ होती है ना, तो उन्होंने जब वो बात की ना तब मुझे लाइक समझ आ गई कि वो बात क्या करना चाह रही हैं। तो वही बात आती है कि आप अगेन वही, मुझे एक एग्ज़ाम्पल मुझे से याद आती है कि एक दफ़ा हम ना इधर ही आई थिंक इकट्ठे हुए थे जुमा पढ़ने के लिए, थोड़े ही लोग थे। तो एक बच्ची थी या खातून थी, वो ना नमाज़ पढ़ने के बाद ना सजदे में ना जाके ना वो दुआ मांगने लग गई। मुझे नहीं पता वो दुआ मांग रही थी या क्या कर थी ये वो। अब अगेन हमारा मसला नहीं है, वो जो कर रहा है उसको करने दें, ठीक है। मुझे अगेन हमने अपने आप को देखना, हमने उसको नहीं देखना।
पीछे से ख़वातीन बोलने लगी, ओ ये सो गई है, फ़लाँ उसको कहा इसको जाके उठाओ। ये मुझे इतना अजीब लगे, मैंने फिर उनको रोका, मैंने कहा देखें वो जो कर रही है उसको आप करने दें, आप उसको क्यों रोक रही हैं? लाइक ये क्या बात हुई कि नहीं वो मुझे लगा सो गई। मैंने कहा कमाल हो गया, मैंने कहा अगर वो सो भी गई है तो क्या हो गया, सोने दे, सजदे में ही सही है ना, तो इट्स ओके। अल्लाह होगा। यानी मैं कह रही हूँ अपने काम से प्लीज़ आप एक तो काम रखें, और हाँ वो अगेन जिसने सजदा किया था वो अगेन मैं वही बात कहूँगी, वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, लेकिन हमने अपने आप को देखना। ठीक हो गया। अच्छा चलें अब हम अगली कैटेगरी देखते हैं, दुनिया की मोहब्बत। ये बल्कि हमने आई थिंक हमने सूरह अनफाल में भी डिस्कस किया, मैम सूरह अनफाल में भी डिस्कस किया, मैम सूरह अनफाल में डिस्कस किया हुआ है कि वो उसको क्या था वर्ड, वहन, मौत से डर और ज़िंदगी से मोहब्बत। तो उसमें आप दुनिया की मोहब्बत भी आप लगा लें। अगर आपको ज़िंदगी से मोहब्बत है तो अगैन आपको दुनिया से ही मोहब्बत है। अच्छा, जब इंसान दुनिया, माल, शोहरत या ख्वाहिशात को अल्लाह और आखिरत पर तरजीह देने लगे तो फिर आपको पता लग जाता है कि आपको अल्लाह से ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत है, और फिर दिल का मर्ज़ आ जाता है। सही मुस्लिम की इसके अंदर देखते हैं, सही मुस्लिम की 2742 लिख लें। अच्छा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया बड़ी शीरीं और सरसब्ज़ है, और यकीनन अल्लाह तुम्हें इसमें पहले लोगों का जानशीन बनाने वाला है, फिर वो देखेगा कि तुम कैसे अमल करते हो। लिहाजा दुनिया की मोहब्बत और उसके धोखे से बचो, और औरतों के फितने से भी बचो, क्योंकि बनी इसराइल में सबसे पहला फितना औरतों के बारे में ही था। अब इसमें थोड़ी सी हम वजाहत कर देते हैं कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया या औरतों की ज़ात की मज़म्मत नहीं फरमा रहे, बल्कि फ़ितना से ख़बरदार कर रहे हैं। यानी दुनिया की मोहब्बत, ख्वाहिशात और नाजायज़ ताल्लुकात इंसान को अल्लाह की अताअत से गाफिल कर सकते हैं। इसीलिए मुसलमान मर्द और औरत दोनों को तक़वा, निगाहों की हिफाजत और अल्लाह की हदूद की पाबंदी का हुक्म दिया गया है। क्योंकि अगेन वही हम बात करते हैं ना कि लोगों ने तो कीड़े निकालने होते हैं। अब कोई नॉन मुस्लिम जो है वो हदीस सुना तो वो तो कहेगा कि देखें औरतों को तो इधर अल्लाह पाक ने फितनों की बात कर दिया, ये हाँ वो कीड़े निकालने वाली बात है ना। उन्होंने तो ये ढूंढना, उन्होंने ये नहीं देखना कि नौयत क्या है, अगेन शऊर क्या है। तो यहाँ पे इसलिए वजाहत यहाँ पे की गई है कि ज़ात की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, बस बताया जा रहा है कि क्योंकि हुज़ूर पाक की और भी हदीस हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि औरत जो माल और औरत का आई थिंक बात आई भी है कि सबसे बड़े यानी कि वो हैं इस उम्मत का तो जो है माल और औलाद है, हाँ बनी इसराइल की ना, उनके लिए औरत थी। लेकिन आज हम देखते हैं इसी तरह कई हदीस में इस तरह भी है। हाँ जी, तो आज लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं, जो मर्द हजरात की हम इधर ही बात करेंगे, कि वो अगर उनको लाइक मोहब्बत हो जाती है शादी के बावजूद, शादी करने के बावजूद उनको 10 और ख़वातीन से मोहब्बत हो जाती है, तो वो भी फितने का ही सबब ऑब्वियसली बन जाता है। ठीक है ना, कि शादीशुदा ज़िंदगी तो अपनी ख़राब कर ही रहे हैं, आप 10 ख़वातीन की लाइक और ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो इसका क्या है, इसमें इलाज इसका यही है कि आप याद रखें कि आपने अल्लाह पाक के सामने हाज़िर होना है, आपने हर चीज़ का अल्लाह पाक को जवाब देना है, हिसाब किताब होना है। तो थोड़ा सा अपनी जो है ना कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अब हम ना बस आखिरी कैटेगरी इसको करते हैं और फिर इसको हम ख़त्म करते हैं। आखिरी कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ों का हम एक किस्म का ना वो कर लेते हैं कि हमने जो सारी पिछली चीज़ें डिस्कस की हैं ना, अगर वो होंगी ना तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे दिल सख्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम दिल की सख्ती जो है इसको हम फाइनली देखते हैं कि जब गुनाहों, गफलत और दुनिया की मोहब्बत की वजह से दिल नसीहत कबूल ना करे और अल्लाह की याद से मुतासिर ना हो। इसमें हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 74 देखते हैं। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 74 जिसमें अल्लाह पाक कहते हैं, मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी बढ़े हुए। क्योंकि फिर आगे अल्लाह पाक पत्थरों का बताते हैं कि पत्थर भी जो हैं उनमें से भी पानी निकल आता है, वो भी अल्लाह पाक के खौफ से, अल्लाह पाक की अज़मत से गिर पड़ते हैं, टूट जाते हैं, ऐसा करते हैं वो। तो यहाँ पे बेसिकली वो बात हो रही है बनी इसराइल का ही ये वाक़या है कि जब उनमें कत्ल हो गया था तो फिर उनको कहा गया था, उनको कमाया था कि, और वो एक दूसरे पे करने लग गए थे,
इल्ज़ाम तराशी करने लगे थे कि फ़लाँ ने मारा, तो उनको हुक्म दिया गया था कि जो क्या कहते हैं गाय का गोश्त का आई थिंक टुकड़ा था, तो वो उठा के वो मुर्दा को मारना था, ऐसा करके वो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उनको ये बताने के बाद भी उनके अंदर ये चीज़ जब खुलम खुला पता लग गई कि किसने कत्ल किया है एंड ऑल दैट, उनको एक निशानी भी मिल गई, लेकिन ये है कि उनके दिल मज़ीद सख्त हो गए। वो यानी कि वो उन मोजज़ात को देखने के बावजूद उनका था कि भाई नहीं, हमने तो वो वही करना जो हमारी ख्वाहिशात कहती हैं, जो हमें सही लगता है हमने वो करना है। ठीक हो गया, तो ये वाली चीज़ आ जाती है। अच्छा, इसमें हम जामे तिरमिज़ी की देखते हैं हदीस 2411 अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र इलाही के सिवा कसरत कलाम से परहेज़ करो, इसलिए कि ज़िक्र इलाही के सिवा कसरत कलाम दिल को सख्त बना देता है और लोगों में अल्लाह से सबसे ज़्यादा दूर सख्त दिल वाला होगा। अब इधर क्या बात हो रही है, ज़िक्र इलाही के सिवा कसरत कलाम, और हमारा कसरत कलाम ज़्यादातर क्या होता है, और फ़लाँ ने की कीता, फ़लाँ दे घर की मसला हो गया, फ़लाँ दी बेटी नाल हादसा हो गया, शादी नहीं चली, ये नहीं चला, वो नहीं चला। अगेन वही बात है कि हमारी ज़बान इस चीज़ में इतनी एंगेज्ड होती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम गलत काम कर रहे हैं। ख़त्म अल्लाह। अगेन मैं बार बार लाइक उसी चीज़ से रिलेट करूँगी कि हाँ है वो कुफ़ार की सिफ्त, लेकिन अगर हम करते रहेंगे तो हमें नहीं पता, हम भी अल्लाह ना करे हम भी उस कैटेगरी में ना चले जाएँ। ठीक हो गया। तो ये हैं हमने कुछ जो कैटेगरीज़ डिस्कस की हैं, यकीनन और भी बहुत हैं। जैसे हमने ज़बान की बात की है, ज़बान का भी अगर हम डिस्कस करने लग जाएं तो लाइक पूरी क्लास लग जाए, पूरा दिन या पूरा साल लग जाए बल्कि। लेकिन हमने ये कुछ कैटेगरीज़ डिस्कस की हैं, ये हैं दिल के अमराज़। अगर हम इनकी इस्लाह नहीं करेंगे, अगर हम अल्लाह पाक से एक्टिवली दुआ नहीं मांगेंगे, और इन सब की दुआएं मौजूद हैं, अगर हम ज़रा उनको ढूंढने की कोशिश करें। सबसे पहले अच्छा वो बल्कि मुझे याद आ गई दुआ एक है, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, ला इलाहा इल्ला अंत। इसमें बल्कि आप ये भी कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी क़ल्बी, दिल के बारे में। ठीक है ना, अगर अरबी आती है थोड़ी सी तो लाइक अपनी दुआएं लाइक बनाने की कोशिश करें, अल्लाह पाक से एक्टिवली दुआ मांगें। आफ़िनी क्या, आफ़ियत क्या है? आफ़ियत एक बहुत वसी टर्म है जिसमें आपकी हेल्थ भी आ जाती है। इसमें आप अल्लाह पाक से अगर आप हेल्थ मांगेंगे, पॉजिटिव हेल्थ और पॉजिटिव उसका यूज़ करना, इन्फाक की जैसे अगर हम मांगते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, या अल्लाह ताला तूने मुझे इतना रिस्क दिया है, तूने मुझे नेमतें दी हैं, मुझे हिम्मत है कि मैं इनका एहसन तरीके से इन्फाक करूँ, एहसन तरीके से तेरे दिए हुए में से एहसन तरीके से तेरी राह में ख़र्च करूँ। उसके अंदर अब ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, सुभान अल्लाह। तो अगर हमने अपनी इस्लाह करनी है ना, तो हमें ये एक्टिवली अल्लाह पाक से दुआएं मांगनी है, एक्टिवली अपने आप को इन कंट्रोल रखना है। ठीक है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जैसे ना दिल की सख्ती की मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये दूंगी कि पता नहीं वो कौन थे किसने शेयर किया था, कहता है कि मैं ना उम्रा या हज करने गया, तो वहाँ पे ना मैं देख रहा था कि लोग ना काबे को देख कर ना रो रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं, और मैं कह रहा था कि मुझे नहीं रोना आ रहा था। कहता मैंने पहली दफ़ा हालांकि काबा को देखा था, तो वो बंदा कहता कि मेरे दिल में आया कि या अल्लाह ताला मैं इतना सख्त दिल हूँ, मैं इतना पत्थर दिल हूँ कि मैं तेरे घर आया हूँ, तूने मुझे बुलाया अपने घर और मुझे रोना नहीं आ रहा। खैर तवाफ़ वगैरह स्टार्ट किया, तो कहता है कि मेरे पीछे एक आदमी था, बूढ़े से वो आदमी था, तो उन्होंने ना सिर्फ एक बात की, उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैं इधर आया हूँ तो मैं ना हुन अपने आप को बख्शवा के ही जाना है, मैं वरना मैंने हिलना नहीं है यहाँ से। वो पीछे बंदा था, कहता कि मैंने सिर्फ उसकी ये टर्म सुनी और कहता कि मुझे ना रोना आ गया, और कहता फिर मैं बहुत रोया और मैंने अल्लाह पाक से बहुत लाइक दुआ मांगी। तो मकसद सिर्फ ये है कहने का कि उस बंदे को देखें आप, उसके ज़हन में क्या है कि मुझे रोना नहीं आ रहा, अल्लाह पाक का घर देखे तो पता नहीं मेरा दिल कितना सख्त है। सुभान अल्लाह। लाइक मैं कहती हूँ कि उस बंदे की लाइक आप वो सोचें कि वो हमसे कितना लाइक बेहतर अगेन अल्लाह पाक जानता है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके दिल में ये बात भी अगर आ गई है ना कि अल्लाह पता नहीं मैं कितना सख्त दिल हूँ, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। यानी कि वही बात है ना कि जैसे अब हम जैसे गज़ा फ़लस्तीन की या कोई भी बर्मा में जहाँ पे भी हो रहा, चाइना के सॉलिटरी जो कंसंट्रेशन कैंप्स हों, उनकी कोई अगर वीडियो सामने आती है, या कोई भी आप किसी बंदे को डिस्ट्रेस में देखते हैं, किसी बंदे को गम में देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं, और आपके दिल में हल्की सी भी वो चुभन अगर आपको फ़ील नहीं होती ना, तो वो एक छोटा सा खदशा होता है।
वैसे तो ये है कि हम बहुत अरसे से वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक पॉइंट आता है कि जो इंसान है ना वो थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो जाता है, उसको नहीं पता लगता, उसको कहता है कि यार इतने अरसे से मैं देख रहा हूँ, अब मैं हर वीडियो को देखा तो मैं नहीं रो सकता ना। उसका एक दिल का छोटा हिस्सा होता है जो उसको ये कह रहा होता है। लेकिन ये है कि अगेन जस्ते वाहिद वाला कॉन्सेप्ट है, आप उसको फील करें, कुछ और नहीं कर सकते तो आप दुआ मांगें। खैर अल्टीमेटली हमने इसको आज कवर कर लिया है और क्लास भी हमारी माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि हम इससे अगली आयत भी कर लें और जो बाकी इसके जो वर्ड्स रह गए ना करने वाले उनको भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।